ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका संवेदा उर्दू ई क्लासेस में इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद। आज हम 10वीं जमात का मज़मून साइंस पढ़ेंगे। मैं फरजाना बेगम, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला कलबुर्गी। सबक का आगाज़ करने से पहले हम कुछ तमहीदी सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, हम ग़िज़ा क्यों खाते हैं? हम ग़िज़ा क्यों खाते हैं बच्चों? हम तवानाई हासिल करने के लिए ग़िज़ा खाते हैं। दूसरा सवाल है, हमें तवानाई की ज़रूरत क्यों होती है? हमें मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। क्या आप बता सकते हैं उज़्वे कौन कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं? उज़्वे मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ जैसे चलना, दौड़ना, काम करना, खेलना वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ़ काम हम अंजाम देते हैं। ये हो गई तमाम बैरूनी तौर पे नज़र आने वाली सरगर्मियाँ। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सी सरगर्मियाँ होती रहती हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? आपको कुछ अंदाज़ा है कि हमारे जिस्म के अंदर कौन सी सरगर्मियाँ होती रहती हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। तग़ज़िया है, तनफ़ुस है, दौरान खून है, ये तमाम सरगर्मियाँ हैं जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आती लेकिन हमारे जिस्म के अंदर होती रहती हैं। इन तमाम को हम क्या कहेंगे? इन तमाम को हम क्या कहेंगे? आमाले ज़िंदगी। तो यहाँ पर आमाले ज़िंदगी का सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे आमाले ज़िंदगी की तारीफ़ और नबातात में तग़ज़िया। दूसरा हिस्सा हमारा होगा इंसानों में तनफ़ुस और तग़ज़िया। तीसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे नबातात और इंसानों में नक़्ल हमल किस तरह से होता है। जबकि चौथा और आखिरी हिस्सा हमारा होगा नबातात और इंसानों में इखराज। आइए बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम सबक आमाले ज़िंदगी का पहला हिस्सा, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ आमाले ज़िंदगी की तारीफ़ और नबातात में तग़ज़िया किस तरह से अंजाम दिया जाता है। आज के सबक के अहम नुकात कुछ इस तरह हैं। आमाले ज़िंदगी की तारीफ़, तग़ज़िया, तनफ़ुस, नक़्ल हमल और इखराज किसे कहते हैं हम मुख्तसरन मालूम करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ख़ुद परवर तग़ज़िया किसे कहा जाता है। ख़ुद परवर तग़ज़िये में ज़ियाई तालीफ़ में होने वाले अहम वाक़यात, कुछ इस तरह से आज का सबक हमारा है बच्चों। सबसे पहले हम जानदार और गैर जानदार के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। जानदार और गैर जानदार किस तरह से हम दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले है हरकत। हरकत की बिना पर हम किसी उज़्वे को जानदार या गैर जानदार में फ़र्क कर सकते हैं। अगर किसी जानदार में हरकत हो रही है किसी उज़्वे में तो हम इसको जानदार कहेंगे। अगर किसी शय में हरकत नहीं हो रही तो हम उसे गैर जानदार कहेंगे। तनफ़ुस की बुनियाद पर भी हम इसको तक़सीम कर सकते हैं। जानदार अज़साम अमले तनफ़ुस का काम अंजाम देते हैं, वो सांस लेते हैं। गैर जानदार अशिया सांस नहीं लेते। नशोनुमा नज़र आती है हमको जानदार में, जबकि गैर जानदार नशोनुमा अंजाम नहीं देते। इसी तरह जानदारों और गैर जानदारों में फ़र्क देखिए बच्चों। अगर हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए या किसी गाय को जुगाली करते हुए या किसी शख्स को सड़क पर चलते हुए देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये जानदार हैं। इसके बरअक्स अगर कोई जानदार सो रहा है तो हम क्या कहेंगे, है ना। यहाँ पे हमको हरकत नज़र नहीं आ रही, हालांकि वो जानदार है, तो हम क्या कहेंगे कि वो गैर जानदार है? नहीं, इसमें होने वाली हरकत यानी सांस लेने वाली हरकत को देखते हुए हम कहेंगे वो भी जानदार है, यानी वो भी जिंदा है।
इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मुख्तलिफ़ तरह की हरकत को अंजाम देते हैं ना। कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई रेंग रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि मछलियाँ तैरती हैं, कीड़े चलते हैं, अलग अलग तरह की हरकत हर एक उज़विया अंजाम देता है। नबातात में हरकत, आप बता सकते हैं बच्चों के नबातात हरकत करते हैं? जी हाँ, ज़ाहिरी तौर पे तो नबातात में हमको हरकत नज़र नहीं आती। नबातात अपना मकाम नहीं बदलते, बल्कि छोटे पैमाने वाली हरकत नबातात में भी होती है, जो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पत्ते जो होते हैं वो सूरज की रोशनी की तरफ हरकत कर रहे हैं, है ना। इस तरह की हरकत सूरजमुखी के पौधों को भी आप देख सकते हैं। सूरजमुखी के जो फूल होते हैं वो सूरज की तरफ डायरेक्शन किए रहते हैं। इस तरह की हरकत को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और नबातात के अंदर जो पौधों के अंदर जड़ें होती हैं, वो जड़ें ज़मीन की तरफ हरकत करती हैं, ज़मीन की तरफ हरकत करती हैं, ज़मीन को मजबूती से जकड़े रहती हैं ताकि तना मजबूती से ज़मीन पर टिका रहे, है ना। इस तरह की जो हरकत होती है उसको जियोट्रॉपिज्म या कशिश शक्ल की तरफ हरकत भी हम कहते हैं। तो इस तरह की हरकत नबातात में भी नज़र आती है। नबातात में नशोनुमा होती है बच्चों। यहाँ पर आप ये स्लाइड को देखकर कह सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बीज किस तरह से बीज उपज रही है, बीज पत बाहर आ रहे हैं और एक पौधा नशोनुमा पा रहा है। ये अमल होने के लिए तकरीबन कई दिनों का वक्फा लगता है। तो नबातात में नशोनुमा नज़र आ रही है। नबातात भी जानदार हैं क्योंकि इनमें भी हरकत नज़र आती है, नमो होती है, नशोनुमा नज़र आती है। और पौधे भी सांस लेते हैं ना। पौधे जब सांस लेते हैं तो वो कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का वो इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन वो खारिज करते हैं। इसी तरह से कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो सांस तो लेते हैं मगर इनमें हरकत नज़र नहीं आती। यानी कुछ जानदार बहुत ही छोटे होते हैं बच्चों, वो सांस लेने वाली हरकत या जानदार ही हमको नज़र नहीं आते। जैसे खूटबीनी जानदार हैं, वाहिद खलवी जानदार हैं, ये जानदार बहुत ही छोटे होते हैं तो इनके अंदर होने वाली हरकत हमको नज़र नहीं आती। तो किसी जानदार में नज़र आने वाली हरकत की बुनियाद पर हम उसको जानदार नहीं कह सकते। यानी बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर हरकत होती रहती है और वो हरकत नज़र नहीं आती। नज़र आने वाली हरकत को ही हम जानदार की खुसूसियत में शामिल नहीं कर सकते। जानदार उज़वियों में छोटे पैमाने पर होने वाली हरकत आँखों से नज़र नहीं आती, मसलन सालिमात की हरकत। लेकिन ये सालिमाती हरकत बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जिस्म के अंदर बच्चों क्या होता है? बाफ्त होती है। बाफ्त किसे कहते हैं आपको मालूम है ना? खुलियात का ऐसा गुरोह जो एक जैसा नज़र आता है और एक ही तरह के काम को अंजाम देता है, बाफ्त कहलाता है। बाफ्त में खुलियात होते हैं, खुलियात में छोटे छोटे अज्जा पाए जाते हैं और इन अज्जा में रख रखाव के काम अंजाम दिए जाते हैं। तो इस तरह के सालिमात को, इस तरह के जो हरकत होते हैं खुलियात के अंदर, जैसे क्या है खुलियात के अंदर अज्जा? देखिए बच्चों, गोल्गी अजसाम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं। ये तमाम अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं, तभी जाके एक खुलिया जिंदा रहता है और सही तरह से काम अंजाम देता है। खुलियात का अच्छी तरह से काम देना, बाफ्त को अच्छी तरह से काम देना, तब जाके कोई उज़वी निज़ाम वाला जानदार अच्छी तरह से काम अंजाम दे सकता है, नहीं वो ज़िंदा रह सकता है। इस तरह से बहुत से सालिमाती हरकत हमारे जिस्म में होती रहती हैं। तो हम देखेंगे कि आमाले ज़िंदगी क्या हैं, कौन कौन से आमाल हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। इसकी तारीफ़ हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। जानदार उज़वियों में रख रखाव के काम इस वक्त भी जारी रहनी चाहिए जब वो किसी काम को अंजाम नहीं देते। मसलन अगर हम सो रहे हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, बज़ाहिर तो हम कोई काम यहाँ पे करते नज़र नहीं आते, उस वक्त भी हमारे जिस्म में सालिमाती हरकत होती रहती है और रख रखाव के काम जारी रहते हैं। लिहाजा वो सभी आमाल मजमूई तौर पर क्या कहलाते हैं? आमाले ज़िंदगी। इन्हें सादा अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी जानदार को, उज़विये को ज़िंदा रहने के लिए जो आमाल ज़रूरी हैं उन आमाल को हम आमाले ज़िंदगी कहेंगे। तो वो कौन से आमाल हैं जो किसी उज़विये को ज़िंदा रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं? यहाँ पर देखिए इसकी मिसालें हैं तग़ज़िया, तनफ़ुस, नक़्ल व हमल और इख़राज। ये ज़रूरी आमाल हैं बच्चों जो किसी इंसान को, किसी उज़विये को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तग़ज़िया यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। एक जानदार जिस्म में होने वाले नुकसान और तोड़ फोड़ को रोकने के लिए रख रखाव के अमल की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसके लिए तवानाई दरकार होती है।
इस तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ग़िज़ा को जिस्म के अंदर लेने का अमल तग़ज़िया कहलाता है। तग़ज़िया किसे कहेंगे? तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? ग़िज़ा खाते हैं। ग़िज़ा को जिस्म के अंदर लेना, उसको हज़म करना और जज़्ब करने का अमल तग़ज़िया कहलाता है। अब हमारी जो ग़िज़ा होती है बच्चों, वो कार्बन सालिमात पर मुश्तमिल है, यानी जो भी हमारी ग़िज़ा है, हमारे ग़िज़ा के अहम अज्जा क्या हैं? ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स है जो तकसीम होकर ग्लूकोज बन जाता है, और लिपिड्स और प्रोटीन है। इन तमाम में हमको कार्बन सालिमा नज़र आता है, यानी तमाम हम ग़िज़ाई मुरक्कबात में कार्बन पाया जाता है। तो जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो क्या काम करती है हमारे जिस्म में? खुलियात को रिपेयर करती है, खुलियात को बनाना, खुलियात की तकसीम में हिस्सा लेना, ये तमाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए की मरम्मत। डीएनए, आपको मालूम है डीएनए कहाँ होता है? हमारे खुलिये के अंदर जो मरकज़ा होता है, मरकज़े में धागानुमा साख्तें आपको नज़र आती हैं, वो बनी होती हैं डीएनए से। डीएनए की मरम्मत के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डीएनए क्या हुआ है? टूटा हुआ है। इस डीएनए को बनाना है, यानी इस डीएनए को सही करना है, तो हमारे को प्रोटीन की ज़रूरत होगी। इस प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम ग़िज़ा खाते हैं ना। हमारे ग़िज़ा में प्रोटीन भी शामिल है। वो प्रोटीन क्या करेगा? खुलियात की तकसीम में हिस्सा लेगा, डीएनए की मरम्मत में हिस्सा लेगा। दूसरा अहम अमल है हमारी ज़िंदगी का तनफ़ुस। तनफ़ुस यानी रेस्पिरेशन। यहाँ पर आप ये फ़ोटो में देखकर आप बता सकते हैं कि वो कौन से आज़ा हैं जो अमले तनफ़ुस में हिस्सा लेते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने ठीक पहचाना। ये कौन से आज़ा हैं? ये फेफड़े हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन जमा की जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए बच्चों, जानदार साख्तों के रख रखाव के लिए दरकार मुख्तलिफ सालिमाती हरकत और जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी मुख्तलिफ सालिमात की तश्कील के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, और जिस्म के अंदर कीमियाई तामुलात का सिलसिला चलता रहता है। इस तामुलात के सिलसिले को जारी रखने के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत, ग़िज़ा को तोड़ फोड़ करने के लिए, यानी ग़िज़ा की तकसीद करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन हम अमले तनफ़ुस के ज़रिए सांस लेने के दौरान अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। तो ये अमल कहलाता है तनफ़ुस यानी रेस्पिरेशन। तीसरा अहम अमल है जो किसी उज़्वे को ज़िंदा रहने के लिए ज़िम्मेदार है, वो है नक़्ल व हमल या ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर क्या होता है देखिए बच्चों, जो ग़िज़ा हमने खाई थी वो जमा हो गई हमारे मैदे में, छोटी आंत में, है ना, और जो ऑक्सीजन हमने लिया था वो जमा हो गया हमारे फेफड़ों में। तो अब अगर इनको तमाम हिस्सों तक पहुँचाना है, ऑक्सीजन को पहुँचाना है, ग़िज़ा को पहुँचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इनकी सरबराही करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं नक़्ल व हमल। तो ये काम किसके ज़रिए अंजाम पाता है बच्चों? क्या आप गेस कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, हमारे दिल के ज़रिए। दिल क्या करता है? खून को पंप करता है। जब दिल खून को पंप करता है तो खून के ज़रिए ग़िज़ा और ऑक्सीजन पूरे जिस्म में हमारे सरबराही उसकी की जाती है। और चौथा अहम अमल है आमाले ज़िंदगी का इखराज, एक्सक्रीशन, है ना। आपको मालूम है एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? जब दौरान खून होता है, जब ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा को हम खाते हैं, उस दौरान तवानाई तो हमको मिलती है, साथ ही साथ बहुत सारे ज़मनी महसूलात भी पैदा होते हैं जो ना सिर्फ खुलियों के लिए बेकार हैं बल्कि नुकसानदा भी हैं, यानी वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। उनका हमारे जिस्म से निकल जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बेकार मादों को जिस्म के बाहर खारिज करने का अमल एक्सक्रीशन, इखराज कहलाता है। ये अमल में हिस्सा लेने वाले आज़ा कौन से हैं बच्चों? गुर्दे। गुर्दे क्या करते हैं? खून की सफाई करते हैं और बेकार मादों को पेशाब की शक्ल में खारिज करते हैं। तग़ज़िया, तग़ज़िया को हम यहाँ पर तफसीली पढ़ेंगे। तग़ज़िया के अक़साम देखिए बच्चों, दो तरह का होता है। तग़ज़िया का मतलब क्या है बच्चों? ग़िज़ा को खाना और उसको हज़म करना, है ना। तग़ज़िया दो तरह का होता है, ख़ुद परवर तग़ज़िया और गैर परवर तग़ज़िया। ख़ुद परवर तग़ज़िया किसे कहते हैं? देखिए, वो अमल जिसमें सब्ज़ नबातात ज़ियाए तालीफ़ के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ख़ुद परवर तग़ज़िया कहलाता है। यानी वो अमल जहाँ पर पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, अपनी ग़िज़ा के लिए वो किसी पर मुनहसर नहीं होते, इस तरह का अमल ख़ुद परवर तग़ज़िया कहलाता है। ना सिर्फ नबातात बल्कि कुछ जरासीम हैं बच्चों, बैक्टीरिया भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं। ये जरासीम भी ख़ुद परवर तग़ज़िये के ज़िम्मेदार है। ये भी अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, अपनी ग़िज़ा के लिए किसी पे मुनहसर नहीं होते। ख़ुद परवर तग़ज़िया को हम यहाँ तफसीलन देखेंगे। ख़ुद परवर तग़ज़िया
कि कार्बन और तवानाई की ज़रूरत ज़ियाई तालीफ के ज़रिए पूरी होती है। ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस, शुआई तरकीब भी हम इसे कहते हैं। ज़ियाई तालीफ में क्या होता है बच्चों? ज़ियाई तालीफ में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं और सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा खुद यानी वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है, फ़ौरन इस्तेमाल नहीं होता, तो स्टार्च की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। ज़ियाई तालीफ के दौरान होने वाले अहम वाक़यात देखिए बच्चों। नंबर 1, क्लोरोफिल के ज़रिए नूरी तवानाई का इंतज़ाम। क्लोरोफिल की ज़रूरत हमने देखी थी ना ज़ियाई तालीफ के दौरान। क्लोरोफिल क्या करेगा? नूरी तवानाई को, शमसी तवानाई को जज़्ब करने का काम अंजाम देता है। दूसरा अहम अमल जो ज़ियाई तालीफ के दौरान होता है वो है नूरी तवानाई की कीमियाई तवानाई में तब्दीली और पानी के सालेमात की तहलील। पानी का जो सालेमा है H2O वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलहदा हो जाता है। और तीसरा अहम अमल जो शुआई तरकीब के दौरान होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोहाइड्रेट में तहवील। जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए एक पत्ते का क्रॉस सेक्शन है। जब उसको हम काटेंगे और दूरबीन में हम देखेंगे तो इस तरह से हमको पत्ते की शक्ल नज़र आती है। ऊपरी जो परत होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो खुलियात हैं बच्चों, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट खुलियात में क्लोरोफिल पाया जाता है जो शुआई तरकीब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप मुहाफिज खुलियात देख सकते हैं। स्टोमेटा के अतराफ मुहाफिज खुलियात होते हैं जो पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को दाखिल करने का काम अंजाम देते हैं और ये ज़ायद पानी को भी खारिज करने में मददगार साबित होते हैं। ज़ियाई तालीफ के मसावात कुछ इस तरह है बच्चों। अभी हमने देखा था कि ज़ियाई तालीफ के लिए ज़रूरी खाम अशिया कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं पौधे। क्लोरोफिल जो पत्ते के अंदर है उसका इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं पौधे? ग्लूकोज बना रहे हैं। ये ग्लूकोज उनके लिए तवानाई का जरिया है और साथ ही में बहुत ही अहम गैस को वो खारिज कर रहे हैं जो ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम हैवानात के लिए ज़रूरी है, वो है ऑक्सीजन। ज़ियाई तालीफ के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। ज़ियाई तालीफ के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। बग़ैर क्लोरोफिल के ज़ियाई तालीफ का अमल मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, हमने एक चत्तीदार पौधा लिया है। इस पौधे को हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप नोट करेंगे कि कुछ खुलिया में सब्ज़ नुक्ते नज़र आते हैं। ये सब्ज़ नुक्ते उज़ूचे हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सब्ज़ नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट हैं जहाँ पर क्लोरोफिल तैयार होता है। क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है ज़ियाई तालीफ में? नूरी तवानाई को जज़्ब करता है और क्लोरोफिल ज़ियाई तालीफ के लिए ज़रूरी है बच्चों। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम? क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है पौधों में, इसको देखने के लिए हम एक सरगर्मी को यहाँ पर अंजाम देंगे। एक सरगर्मी के ज़रिए हम देखेंगे कि पौधे क्लोरोफिल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आइए इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि ज़ियाई तालीफ के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। दरकार अशिया: कोलियस का पौधा, वाज ग्लास, टेस्ट ट्यूब, पानी से भरे हुए 2 बीकर, आयोडीन का महलूल, अल्कोहल का महलूल, सफ़ेद कागज़, बंसन बर्नर, फोर्सेप, ट्राइपॉड स्टैंड, ड्रॉपर, अमल। तरीक़ाकार किस तरह से हम ये तजुर्बा करेंगे। एक कोलियस का पौधे से एक पत्ता निकाल कर वॉश ग्लास में रखें। आप देख रहे हैं कि पत्ते के दरमियान में सुर्ख रंग है जबकि अतराफ से हरा रंग है। तो इस पत्ते को एक सफ़ेद कागज़ पर ट्रेस कर इसकी शक्ल उतारिए और निशानदेही कीजिए कि दरमियान में सुर्ख रंग है जबकि अतराफ से हरा रंग मौजूद है। अब इस पत्ते को पानी में गर्म कीजिए। पानी में गर्म करने के बाद बीकर में टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डालकर दोबारा पत्ते को गर्म कीजिए ताकि पत्ते के अंदर जो हरा रंग मौजूद है वो पूरी तरह से अल्कोहल के महलूल में हल हो जाए। अब पत्ते को पानी में डुबो दीजिए। उसके बाद निकालकर वॉश ग्लास में रख दीजिए। इस पत्ते पर आयोडीन के
चंद खतरे डालें। जैसे आप आयोडीन के खतरे डालेंगे तो जहाँ पर पहले सब्ज रंग नज़र आ रहा था अब वो नीले रंग का हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि पत्ते में निशास्ता बनाने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि पत्ते में निशास्ते को तैयार करने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। इस सरगर्मी के बाद हम ये नतीजा अख्ज़ करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, पत्ते में जहाँ पहले हरे रंग के खित्ते आपको नज़र आ रहे थे अब नीले रंग के खित्ते नज़र आते हैं। इससे हमें ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि ज़ियाई तालीफ के दौरान स्टार्च की तैयारी के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। हरे खित्ते आप देख रहे हैं ना, ये जो हरे खित्ते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है स्टार्च बनाने के लिए। इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे ज़ियाई तालीफ के लिए रोशनी ज़रूरी है। ज़ियाई तालीफ के अमल में पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की रोशनी कीमियाई तवानाई में तब्दील हो जाती है। नबाताती खुलिये में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तों का रंग सब्ज़ होता है। ज़ियाई तालीफ के अमल के दौरान सब्ज़ नबातात गैर नामियाती मुरक्कबात पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके इन्हें नामियाती मुरक्कबात ग्लूकोज में तब्दील करते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। ग्लूकोज को स्टार्च और सेलुलोज की शक्ल में ज़ख़ीरा किया जाता है। इस तजुर्बे के लिए दरकार अहम अशिया ये हैं: गमले में लगा हुआ पौधा, टेस्ट ट्यूब, आयोडीन का महलूल, पेट्री डिश, अल्कोहल, पानी भरा हुआ बीकर, फोर्सेप और हॉट प्लेट। तरीक़ाए अमल: गमले में लगे हुए पौधे को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखिए ताकि ज़ियाई तालीफ का अमल रुक जाए। अब इस पौधे के एक पत्ते को सियाह रंग के कागज़ से अच्छी तरह से क्लिप के ज़रिए ढक दें ताकि वो हिस्सा सूरज की रोशनी हासिल ना कर पाए। अब इस गमले को सूरज की रोशनी में रखें। एहतियात से वही पत्ते को गमले से तोड़ें और सियाह कागज़ से निकालें। अब इस पत्ते को पानी में गर्म करें। पानी में गर्म करने के बाद इस पत्ते को निकाल लें। अब इसको पानी को तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें और एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लें। अल्कोहल वाला टेस्ट ट्यूब गर्म पानी में रखें। अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं किया जाता बच्चों, क्योंकि वो छलक सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो अब इस पत्ते को अल्कोहल के महलूल में डाल दें और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक गर्म होने के लिए छोड़ दें। अब पत्ते को टेस्ट ट्यूब से निकालें, पानी से धोएं और पेट्री डिश में रखें। अब आयोडीन का महलूल पत्ते पे डाल के अच्छी तरह से फैलाएं। आप देखेंगे जो हिस्सा हमने सियाह कागज़ से ढक दिया था वो हरा है, जबकि दोनों तरफ का हिस्सा आपको ब्लू रंग का नज़र आ रहा है। ये जो नीला रंग है बच्चों, हमें स्टार्च के मौजूदगी का पता देता है। आयोडीन का टेस्ट स्टार्च की मौजूदगी को मालूम करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर सूरज की रोशनी हासिल नहीं हुई थी वहाँ पर पौधे की ग़िज़ा तैयार नहीं हुई, लिहाजा सूरज की रोशनी पौधे के अंदर स्टार्च बनाने के लिए ज़रूरी है। इस तजुर्बे को करने के दौरान एहतियात कुछ इस तरह से बरतने हैं आपको। तजुर्बे के लिए सेहतमंद पत्ते का इंतखाब करें और पत्ते को अच्छी तरह से क्लिप करें ताकि वो सूरज की रोशनी हासिल ना कर पाए। पत्ते को अल्कोहल में उबलने के बाद पानी से अच्छी तरह से धोएं। ज़ियाई तालीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी है। पत्तों की सतह पर बहुत ही बारीक मसाम पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ज़ियाई तालीफ के लिए गैसों का तबादला इन मसामात के ज़रिए ही
होता है। इसके अलावा गैसों का तबादला तने, जड़ और पत्तों की सतह से भी होता है। स्टोमेटा से काफ़ी मिकदार में पानी भी ज़ाया हो सकता है, यानी जो पौधों के अंदर जो ज़ायद पानी है वो क्या होता है, स्टोमेटा के ज़रिए खारिज किया जाता है। जब ज़ियाई तालीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तब पौधा इन मसामात को बंद कर ले, ज़रूरत नहीं होती तो पौधा इन मसामात को बंद कर लेता है। मसामात का खुलना और बंद होना मुहाफिज खुलियात का काम है। जब पानी मुहाफिज खुलियात में दाखिल होता है तो वो फूल जाते हैं और स्टोमेटा की सुराखें खुल जाती हैं। यहाँ पर देखिए आप शक्ल में स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या होता है, पत्ते के अंदर जो स्टोमेटा होता है बच्चों, दहाने होते हैं, वो दहानों के अंदर पानी जब भर जाता है तो वो सुराख जो है स्टोमेटा की खुल जाती है और यहाँ से पानी खारिज होता है। जब पानी ज़ायद खारिज होता है तो पौधों को पानी की कमी से रोकने के लिए ये सुराख फिर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। बंद स्टोमेटा आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन स्टोमेटा सुराख के ज़रिए जो मुहाफिज खुलियात हैं वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को खोलना और बंद करने का काम अंजाम देते हैं। गैसों का भी तबादला होता है बच्चों पानी स्टोमेटा के ज़रिए। पौधे ज़ियाई तालीफ में इस्तेमाल होने वाले पानी को मिट्टी से जड़ों के ज़रिए जज़्ब करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम जैसे दिगर मादों को मिट्टी से हासिल करते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन और दिगर मुरक्कबात की तालीफ में इस्तेमाल होता है। इसे गैर नामियाती नाइट्रेट या नाइट्राइट की शक्ल में भी लिया जाता है। इसे नामियाती शक्ल में भी हासिल कर लिया जाता है, जिन्हें बैक्टीरिया कुरेबात के नाइट्रोजन से तैयार करते हैं। यानी पौधों के अंदर प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है, वो प्रोटीन जो बनाते हैं पौधे, वो बनाते हैं नाइट्रोजन की मदद से। अब पौधों के अंदर क्या होता है बच्चों, पौधों की जड़ों में इस तरह के आपको जरासीम नज़र आते हैं जिसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं दो दाला पौधों की जड़ों में। दो दाला पौधे जो भी हैं, तकरीबन दालें होती हैं बच्चों, दालों में प्रोटीन की तैयारी के लिए जड़ों में आप देख सकते हैं इस तरह की घींटियाँ नज़र आती हैं। इन घींटियों में पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये कुरेबात से नाइट्रोजन को जज़्ब करते हैं और नाइट्राइट में तब्दील करते हैं। नाइट्राइट पौधों की जड़ों के ज़रिए जज़्ब कर लिए जाते हैं। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आइए एक नज़र देखते हैं इस पूरी क्लास में हमने क्या सीखा। मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत को ज़िंदगी का तसव्वुर किया जाता है, यानी जानदार मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत को अंजाम देते हैं, यानी जानदार असाम हरकत करते हैं। दूसरा है ज़िंदगी के रख रखाव के लिए तग़ज़िया, तनफ़ुस, जिस्म में मादों का नक़्लो हमल और फुज़लात का इखराज जैसे अमलों की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी के रख रखाव के लिए तमाम आमाल का होना ज़रूरी है। अभी हमने देखा तग़ज़िया किसे कहते हैं, तनफ़ुस किसे कहते हैं, जिस्म में मादों की नक़्लो हमल किस तरह हो रही है, और फजूल मादे जो जिस्म में बन रहे हैं इनको जिस्म से बाहर खारिज करने का अमल जो है आमाल ज़िंदगी कहलाता है। और हमने यहाँ पर देखा कि तग़ज़िया किसे कहते हैं, जानदार असाम ग़िज़ा को अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। कुछ जानदार असाम अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, उसको ख़ुद परवर तग़ज़िया हम कहते हैं। ख़ुद परवर तग़ज़िया के बारे में हमने तफ़सीलन मुताला हासिल किया। यहाँ पर ख़ुद परवर तग़ज़िया के लिए ज़रूरी मराहिल कौन से हैं, ज़ियाई तालीफ के अमल के ज़रिए पौधे किस तरह से ग़िज़ा हासिल करते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, हमने आज यहाँ पर पढ़ा। तो आइए बच्चों, आपने क्या कुछ सीखा उसको चेक करने के लिए एक आपको होमवर्क दिया जाएगा। सवालात को गौर से पढ़िए और अपनी किताब का इस्तेमाल करके जवाबात लिखने की कोशिश कीजिए। और होमवर्क क्या है अपने साइंस टीचर को बताइए। सवाल नंबर 1, आप कैसे कहेंगे कि कोई जानदार जिंदा है कि नहीं, किस बुनियाद पर कहेंगे कोई के जानदार जिंदा है या नहीं। सवाल नंबर 2, आमाले ज़िंदगी से क्या मुराद है। सवाल नंबर 3, ज़िंदगी के रख रखाव के लिए किन आमाल की ज़रूरत होती है, यानी आमाले ज़िंदगी कौन कौन से हैं। सवाल नंबर 4, ख़ुद परवरिश तग़ज़िया से क्या मुराद है, ख़ुद परवरिश तग़ज़िया किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। सवाल नंबर 5 है ज़ियाई तालीफ यानी फ़ोटोसिंथेसिस के लिए दरकार ख़ाम अशिया कौन से हैं, वो कौन से ज़रूरी ख़ाम अशिया हैं जिसके ज़रिए ज़ियाई तालीफ का अमल अंजाम दिया जाता है। इन सवालात के जवाब लिखिए और अपने टीचर को बताइए। आज मुझे यहाँ पर क्लास लेने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया।